राज ठाकरे जी को एक बात समझनी चाहिए, गंगा जीवन, आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न इस तरीके की बातें जो है सनातन पर और गंगा से जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उन पर चोट करता है। और इतने साल से राजनीति में हैं, अब तो आजकल उनका संपर्क जो है भाजपाइयों से उनसे कुछ ज्यादा ही है, लेकिन अब भी इतनी बात नहीं समझ पाए हो। और रहा सवाल गंगा की सफाई अभियान का, राजीव जी के बाद गंगा की सफाई का गंभीर प्रयास या तो थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था और उसके बाद नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में हुआ। और अब गंगा की सफाई का जब तक गंभीर प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास नहीं होंगे, चाहे गंगा हो, यमुना हो या कोई और नदियां हों, और उसको हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अपने व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो ये काम कठिनतर होती जाएंगे। इस सरकार में तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक तरीके से बेड़ा उठाया, नमामि गंगे प्रोग्राम भी चलाया गया ताकि गंगा पवित्र और अविरल हो। हाँ, कभी स्पर्श गंगा, कभी जो है नमामि गंगे, कभी कुछ नाम देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जो प्रयास राजीव गांधी जी के समय में हुआ, जितनी गंभीरता से और उस समय उसका असर भी दिखाई दिया, उतने गंभीरता के साथ जो है चतुर्दिक प्रयास नहीं हो रहे हैं, वो करने आवश्यक हैं। कस्टमरी प्रयास हो रहे हैं। हम तो जानते हैं जहां इस तरीके के वो लग रहे हैं, जो है एसटीपी स्थापित हो रहे हैं, वो भी उनके विषय में शिकायतें आती रहती हैं, उनके नॉन फंक्शनल उसकी शिकायतें आती रहती हैं। यमुना वाले में ही कल मैं पढ़ रहा था कि यमुना में आधे से ज्यादा एसटीपी काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जब इस तरीके से हाफ हार्टेड चीजें होंगी तो उसका असर नहीं पड़ेगा। गंदगी तो निरंतर गंगा जी में और यमुना जी में जा रही है, नदियों में जा रही है, लेकिन सफाई उस हिसाब से, जिस हिसाब से गंदगी बढ़ रही है उस हिसाब से सफाई के प्रयास नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमको कम से कम आज से 10 साल बाद क्या गंदगी होगी नदियों में जाने वाली, उसके हिसाब से आज जो है अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए।